एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। आज हम कवर करने वाले हैं रेफरेंसिंग या फिर साइटेशन स्टाइल गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं गाइज कि जो एसएन एकेडमी हमारा चैनल है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री में यूजीसी नेट एनटीए नेट पेपर 1 की क्लासेस। ठीक है, हम सारा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं गाइज। और चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो गाइज अगर अभी तक किया नहीं आपने, और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं रेफरेंसिंग और साइटेशन के स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले जो यूनिट 4 है कम्युनिकेशन की और जो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग वाली, ये दोनों ही विद एमसीक्यूज कवर करवा चुकी हूँ मैं गाइज। और जो यूनिट अभी सेकंड चल रही है हमारी, इन तीनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक कवर करवाए, आप जाके इनको चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है गाइस। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो रेफरेंसिंग या फिर साइटेशन, रेफरेंसिंग स्टाइल और साइटेशन स्टाइल एक ही बात होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो साइटेशन क्या होता है। Citation is necessary as researcher alone cannot have all the knowledge, so he or she has to study research paper of authors which have worked on the similar topic before researcher. Basically जो रिसर्चर होता है गाइज, यानी जो रिसर्च करना चाहता है उसके पास सारी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, वो क्या करता है, नॉलेज को गैदर करता है और कहाँ से, दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के, दूसरों की बुक्स पढ़ पढ़ के अपने टॉपिक के से रिलेटेड, जो भी उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना भी मैटर अवेलेबल है लिटरेचर, तो वो सारा का सारा क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो गाइस जब वो स्टडी करता है तो यहाँ पे ये चीज़ नेसेसरी हो जाती है कि वो जितना जहाँ जहाँ से स्टडी करता है उस हर चीज़ को मेंशन करे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, यानी उसको मेंशन करना पड़ेगा कि उसने किस ऑथर का किस पेपर से और कौन से पेज नंबर से उसने ये सब कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें उसको मेंशन करनी पड़ेंगी अपनी रिसर्च स्टडी में। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो इसका मतलब उसने कहीं से कॉपी किया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया कि मैंने कहाँ से लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लेगरिज्म हो जाता है गाइज, प्लेगरिज्म हो जाता है, यानी कि कॉपी किया है रिसर्चर ने कहीं से और उसको मेंशन किए बिना अपनी स्टडी में। ठीक है, नाउ इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या लिखा जाता है साइटेशन स्टाइल में, ऑथर का नाम कि किस ऑथर ने ये लिखा है। ठीक है, और किस ईयर में लिखा है, क्या टॉपिक था उसके रिसर्च का, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और पब्लिशिंग हाउस की कहाँ, कौन से पब्लिकेशन हाउस में पब्लिश हुआ है, और अगर DOI अवेलेबल है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये क्या होता है, DOI होता है बेसिकली, ये दिया जाता है रिसर्चर को जब वो अपना पेपर पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यानी जब ये लिंक होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या होता है, एक लिंक होता है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो है पेपर की PDF या फिर HTML या फिर जिस भी फॉर्म में है वो पूरा का पूरा पेपर खुल जाएगा उस लिंक से। ठीक है, ये होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब क्या है, इट इज़ ए वे टू गिव क्रेडिट, जो साइटेशन है गाइज ये एक वे है क्रेडिट देने का, यानी उन लोगों का थैंक्स करने का जिनका हमने वर्क अपनी स्टडी के अंदर पढ़ा है या उससे कुछ हमने कुछ भी नॉलेज गेन करी है या उसको अपनी स्टडी में यूज़ किया। ठीक है, तो जिनका वर्क, जिनकी रिसर्चर की वर्क से हमने स्टडी से हेल्प ली है उनको मेंशन करना, उनको थैंक्स गिविंग देना बेसिकली होता है साइटेशन। If citation is not mentioned in reference section, then it will be called plagiarism. ठीक है, अगर इसको हम मेंशन नहीं करते हैं साइटेशन को तो ये प्लेगरिज्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंड प्लेगरिज्म इज नॉट अलाउड इन रिसर्च, और प्लेगरिज्म जो है गाइस रिसर्च में वो अलाउड ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसको कॉपी माना जाएगा कि कॉपी कर लिया कहीं से, चीट कर लिया, बेसिकली किसी का कॉपी कर लिया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। ठीक है, इवन सेल्फ प्लेगरिज्म इज नॉट अलाउड, यहाँ तक कि अपने प्रीवियस पेपर से भी हम कुछ कॉपी नहीं कर सकते साइटेशन किए बिना गाइस। ठीक है, सेल्फ प्लेगरिज्म भी अलाउड नहीं होता है। तो गाइस जो साइटेशन स्टाइल्स होते हैं हमारे, बेसिकली उनको 3 टाइप, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं साइटेशन के, बट यहाँ पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है APA स्टाइल, MLA स्टाइल और शिकागो स्टाइल। ठीक है, तो इनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे गाइज, और इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, तो जो APA स्टाइल है गाइज वो 1929 में आया था, और APA की फुल फॉर्म होती है
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। और MLA क्या होता है? MLA की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और जो शिकागो है उसको टर्बियन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ये कब आया था? 1906 में शिकागो यूनिवर्सिटी ने दिया था ये अलग से अपना स्टाइल, शिकागो साइटेशन स्टाइल, ठीक है। अब बेसिकली जो APA है वो जो एजुकेशन वाली रिसर्च होती है हमारी, ठीक है, और साइकोलॉजी की और साइंस से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होगी उनमें मोस्टली हम APA यूज करते हैं, ठीक है। और MLA यूज करते हैं ह्यूमैनिटीज वाली रिसर्च स्टडीज के अंदर। और जो शिकागो स्टाइल है गाइज वो बिजनेस हिस्ट्री और फाइन आर्ट से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है मोस्टली उनमें यूज होता है। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो एजुकेशन वाली है उसमें हम सिर्फ APA का ही यूज करेंगे, हम उसमें MLA या शिकागो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वर्ड्स है तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्टली इनमें यूज, इन स्टडीज में हम इनका यूज करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन में MLA का नहीं कर सकते या ह्यूमैनिटीज में शिकागो का नहीं कर सकते, कर सबका सब में सकते हैं। बट ये कुछ आइडेंटिफिकेशन, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो हमने करने हैं गाइज APA स्टाइल, MLA स्टाइल और शिकागो या फिर टर्बियन स्टाइल। तो ये 3 स्टाइल हैं साइटेशन के। अब इनके अंडर कैसे लिखे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। साइटेशन कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले APA का बताती हूँ, ठीक है गाइज। APA का जो 6th एडिशन है वो इसका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल होता है यानी रिसर्च पेपर होता है, अगर वो किसी जर्नल में है और वहां से हमने लिया है गाइज, ठीक है, अगर कोई रिसर्च पेपर जर्नल में है तो वहां से हमने लिया है, तो उसमें कैसे होता है साइटेशन देखो। सबसे पहले तो लिखेंगे ऑथर का लास्ट नेम, फिर कॉमा लगाएंगे, देन उसके फर्स्ट नेम का इनिशियल वर्ड, जैसे अगर किसी का नाम अर्जुन है तो सिर्फ उसका A हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, देन ईयर आएगा ब्रैकेट में, देन फिर फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद टॉपिक का नाम, फिर से फुल स्टॉप, देन जर्नल, जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है उसका नाम आएगा, जर्नल का नाम इटैलिक में, देन कोमा, उसके बाद जो वॉल्यूम होगा उस जर्नल का वो भी इटैलिक में आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में आएगा इशू, ये नॉर्मल में आएगा, ठीक है, देन कोमा और फिर पेज नंबर लगा के फिर फुल स्टॉप, ठीक है। ये होता है हमारा APA का साइटेशन स्टाइल अगर किसी रिसर्च पेपर को हम किसी जर्नल में से लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, किसी का नाम अर्जुन खत्री है सपोज, ठीक है, तो खत्री उसका सरनेम हुआ यानी लास्ट नेम वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा कॉमा, देन उसके इनिशियल नेम का, देन उसके फर्स्ट नेम का इनिशियल वर्ड A, ठीक है, देन फुल स्टॉप, फिर ब्रैकेट में ईयर आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद उसकी स्टडी का नाम, तो यहाँ पे स्टडी का नाम है स्टडी ऑन प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा गाइज, एंड आफ्टर दैट जर्नल का नाम आएगा इटैलिक में, ठीक है। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग कॉमा, उसके बाद 17 इशू है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे जो 17 होगा वो भी इटैलिक में आएगा, देन ब्रैकेट में आएगा इशू, ये नॉर्मल में आएगा, उसके बाद कॉमा लगा के पेज नंबर है यहाँ पे 200 से 205, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखते हैं आर्टिकल को, जर्नल से अगर कोई आर्टिकल लिया है और APA स्टाइल का है। अगर DOI अवेलेबल है गाइज तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिट्राइव्ड फ्रॉम एंड देन उस लिंक का नाम जो कि उसकी DOI है, ठीक है। यानी अगर ऑनलाइन से हम जर्नल से लेते हैं तो वहां पे हम लिख देंगे रिट्राइव्ड फ्रॉम DOI, उसका DOI का लिंक दे देंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो था गाइज आर्टिकल इन जर्नल। अगर कोई किसी बुक से हमने पढ़ा है और उसका साइटेशन हमें करना है तो वो कैसे करेंगे, वो देखो, ऑथर का लास्ट नेम पहले आएगा, फिर कॉमा, फिर फर्स्ट नेम, फिर ईयर ब्रैकेट में, फिर फुल स्टॉप, फिर बुक का नाम इटैलिक में, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद सिटी का नाम जहाँ पे वो पब्लिश हुई है, एंड देन ये सेमी कॉलम, एंड देन पब्लिकेशन हाउस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पब्लिकेशन हाउस, एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, खत्री कॉमा A यानी इनिशियल, देन फुल स्टॉप, उसके बाद ब्रैकेट में ईयर, देन फुल स्टॉप, फिर बुक का नाम, सपोज बिजनेस स्टडीज है, देन फुल स्टॉप आएगा, इटैलिक में आएगा ये, ठीक है। और उसके बाद आएगा सिटी का नाम, न्यू दिल्ली में है, और फिर पब्लिकेशन हाउस, यहाँ पे अग्रवाल पब्लिकेशन हाउस, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमें APA स्टाइल में याद रखनी है वो ये है कि अगर 5 से ज़्यादा ऑथर है गाइस, ठीक है, इफ मोर देन 5 ऑथर, तो हम पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे ETAL, ठीक है, क्या लिखेंगे, ETAL, उसके यानी कि सारे के सारे ऑथर इसमें हमारे आ जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल सेम स्टाइल रहेगा हमारा ऐसे का ऐसा ही। और अगर 2 ऑथर हैं तो ये लिख दिया जैसे खत्री है, यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, देन एंड, फिर उसके बाद दूसरे ऑथर का नाम, ऐसे ही इसी फॉर्म में जैसे इसका नाम लिखा है, बाकी सारा सेम रहेगा इसमें हमारा, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो PDF इसकी ले लेना टेलीग्राम से और उसको रट लेना आप अच्छे से।
बट मेन हमें इसमें क्या याद रखना है कि ऑथर का लास्ट नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद कोमा लगा के फर्स्ट नेम का इनिशियल, और यहाँ पे जो ईयर है गाइज वो पहले आ जाएगा, ये याद रखना है, और ईयर ब्रैकेट में आता है एपीए स्टाइल में, इतना याद रखना है मेन, ठीक है, बाकी तो आपको सारा ही रटना पड़ेगा। सो गाइज अब आता है एमएलए। जो एमएलए स्टाइल है हमारा मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है, वो जो 8th एडिशन है इसका 2016 में आता है, ये सबसे लेटेस्ट वाला है इसका, ठीक है। तो गाइज इसमें हम एक एग्जांपल करेंगे क्योंकि बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है स्टाइल। तो स्टाइल वैसे सबका एक ही होता है, अगर हम किसी जर्नल को करते हैं तब भी, बुक को करते हैं तब भी, या फिर कोई और सोर्स लिया तब भी, उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखो इसमें क्या है वो मेन इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो इसमें ऑथर का लास्ट नेम आएगा जैसे एपीए में आता था, ठीक है, फिर कोमा लगा के फर्स्ट नेम। गाइज जो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा उसमें इनिशियल नहीं लिखना है हमें, उसमें हमें पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अगर किसी का नाम अर्जुन है तो यहाँ पे पूरा का पूरा नाम लिखेंगे उसका। अगर उसके बाद बीच में कोई वर्ड है जैसे अर्जुन सिंह खत्री है सपोज, तो जो सिंह है हमारा उसको हम लिख देंगे, उसका सिर्फ इनिशियल लिखेंगे। बाकी जो सरनेम होता है हमारा यानी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम उनको पूरा पूरा लिखेंगे। ये डिफरेंस हो गया एक तो एपीए से। गाइज दूसरा यहाँ पे ईयर नहीं लिखेंगे हम, फर्स्ट नेम के बाद ईयर नहीं लिखेंगे, जबकि एपीए में हम लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक नेम। यहाँ पे जो टॉपिक नेम होता है गाइज वो ब्रैकेट के अंदर होता है हमारा, जबकि एपीए में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो जर्नल का नाम है वो इटैलिक में होगा, हाँ वो तो उसमें भी ऐसा था, ठीक है। अब जो वॉल्यूम नंबर होगा उसको वॉल्यूम ही लिखेंगे, VOL करके ही लिखेंगे उसको हम, ठीक है, जबकि उसमें वॉल हमें नहीं लिखना था, ठीक है, उसमें खाली हमें नंबर लिखना था। और यहाँ पे फिर नंबर होगा उसको अलग से नंबर से डिनोट करेंगे, देखो ऐसे वॉल्यूम ये, और देन नंबर इसका ये है, ठीक है। उसके बाद ईयर लिखेंगे, इसमें हम कोमा वगैरह आप देख लेना कि कहाँ पे कोमा आया है, ठीक है। उसके बाद ईयर लिखेंगे, जबकि एपीए में फर्स्ट नेम के बाद ही ईयर आ गया था, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे सबसे लास्ट में पेज नंबर, ठीक है, पीपी करके इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सपोज कि 200 से 205 यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया थोड़ा थोड़ा एपीए और एमएलए में क्या होता है, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है गाइज कि अगर 2 से ज़्यादा ऑथर हैं, इफ मोर देन 2 ऑथर, उसके बाद ही हम ETAL लिख देते हैं, जबकि एपीए में 5 या 5 से ज़्यादा होने के बाद हम उसको लिखते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं शिकागो स्टाइल। गाइस शिकागो स्टाइल बेसिकली जब हम लिखते हैं, अपनी थीसिस लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैंने लिख दिया स्मार्टफोन लीड्स हेडेक, और सपोज कि ये मैंने किसी की स्टडी में से लिया है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगी नंबर 1, ये ऊपर भी लिखा जा सकता है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद किसी और की मैंने कुछ साइटेशन ली, उसके बाद मैं ऊपर लिख दूंगी नंबर 2, यानी जब अपनी रिसर्च लिख रही हूँ उसी दौरान मैं ये लिख दूंगी, और फिर जब नीचे रेफरेंस लिखूंगी तो वहां पे लिखूंगी कि नंबर 1 का ये साइटेशन है, नंबर 2 का ये साइटेशन है, ठीक है। तो ये जो शिकागो स्टाइल की ये चीजें इसको दोनों से अलग कर देती है, ठीक है, जबकि उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली हेयर फुटनोट्स आर यूज टू साइट द स्टडीज। यहाँ पे हम फुटनोट्स का यूज करते हैं स्टडीज को साइट करने के लिए, ठीक है। और साइटेशन स्टाइल कैसे डिफरेंस करता है, उन दोनों से कैसे डिफर करता है वो देख लो। जैसे यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले लास्ट नेम आएगा इसमें भी, देन कोमा लगा के उसके बाद जो फर्स्ट नेम है वो आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर ब्रैकेट में हमारा आएगा स्टडी का नाम, उसके बाद जर्नल का नाम आएगा इटैलिक में, अब हम यहाँ पे कोमा आएगा। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको डिफर करती है उन दोनों से वो ये है गाइज कि यहाँ पे आता है वॉल्यूम का नाम, उसके बाद इशू नहीं लिखा जाता, या फिर अगर लिखा भी हो तो भी बहुत रेयर केसेस में लिखा होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो ईयर यहाँ पे लिखा जाएगा वो ब्रैकेट में लिख के उसके बाद सेमी कॉलम लगा के उसी के बाद हम पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यानी ये चीज़ इसको डिफर करती है दोनों से, दोनों साइटेशन स्टाइल से, ठीक है। सो गाइज अब देखो यानी यहाँ पे ये वाला मेन जो डिफरेंस है हमारा वो क्रिएट हो गया इन तीनों के बीच में। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए हैं गाइज, ठीक है। सो ये थे हमारे तीनों स्टाइल, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ICT की एप्लीकेशन क्या होती है रिसर्च में।
सो गाइस सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, ठीक है। शेयर करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का गाइस, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। टेलीग्राम पे PDF मिल जाएंगी आपको हर एक वीडियो की, तो वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हो, बट जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उनको ज़रूर बनाना। जब वीडियो स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे मैं आपको आगे से याद दिलवाऊंगी कि अपना जो है नोटबुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। तो इससे आपके नोट्स साथ के साथ बन जाएंगे गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई हैव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।